हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज दिन कौन सा है ये याद नहीं है, बट है अष्टमी, नवरात्रि का अष्टमी का दिन है। मैं इतने दिनों से कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, रीजन इंजॉयमेंट। हाँ जी, मैं इतनी इंजॉय की इस बार नवरात्रि, मैं दिखाऊंगी आपको कि क्या है। पहले ये बता दूँ, यहाँ बन रहे हैं पुए जो यूपी बिहार से हैं। यूपी का तो पता नहीं, नॉर्मली जो बिहार से हैं उनको पता होगा कि अष्टमी के दिन बनते हैं पुए। और सुबह थोड़े से लेट हो गए थे, हस्बैंड को जाना था दोपहर में 1:30 बजे ही ऑफिस, तो जल्दी जल्दी में, और रात में ढंग से नींद पूरे नहीं होते। तो पहले यहाँ बता दूँ यहाँ की मैं क्या क्या डाली। तो मैं 2 कटोरी मैदा डाली, उसमें आधा कटोरी डाली सूजी। उसके बाद दोनों को अच्छे से मिक्स कर ली। या उसमें डाली 2 से 3 केले, अच्छे से उसको पेस्ट, मतलब वो क्या लिक्विड फॉर्म में बना के वो डालने के बाद उसमें डाली मलाई डालने के बाद उसमें डाली मलाई डालने के बाद मैं उसमें गरम दूध डाली ताकि वो जल्दी से फूल जाए। नॉर्मली लोग ठंडा दूध भी डालते हैं, पानी से भी इसको तैयार करते हैं, पर फूलने के वजह से मैं इसमें गरम दूध डाली। और इसमें डाली ड्राई फ्रूट को मैं पाउडर फॉर्म में बना के रखती हूँ, काजू बादाम को वो डाली, किशमिश टुकड़े में तोड़ के उसको डाली, और नारियल का पाउडर डाली। ये सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको 20 मिनट का रेस्ट दे दूँगी, जिससे क्या सूजी भी फूल जाएंगे और मैदे भी। फूलने से होते क्या है, जो पुए होते हैं ना वो थोड़े से फूले फूले बनते हैं, मतलब आप कितने भी पतले डालो तो वो फूले फूले बनते हैं। इस बीच हस्बैंड भी जग गए थे तो बनाई चाय और जा रही हूँ चाय पीने। आइए आप लोग भी चाय पीजिए। चाय पीने के बाद मैं लग गई अपने कामों में। मैं नहा ली थी सुबह ही। तो यहाँ पहले चाशनी बनने के लिए दे दूँगी। चाशनी के लिए मैं जितना मैदा ली हूँ उतना ही मैं चीनी डालूँगी, और उससे दुगना पानी। जितना चीनी उससे दुगने से कम, मतलब हाँ, अगर 2 कटोरी आप चीनी ले रहे हो तो एक कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा आप उसमें पानी डाल दो। और उसमें मैं 2 से 3 इलायची तोड़ के डाल दी। उससे क्या होता है, फ्लेवर चेंज। तो यहाँ धीरे धीरे ये सब तैयारियाँ चल रही हैं। ये तैयारियों के बीच एक साइड चाशनी बनने के लिए रख दी और दूसरे साइड तलूँगी पुआ। हाँ जी, आज घर में घी ख़त्म हो गए थे, मतलब जो घी में तलाते वो घी ख़त्म हो गए थे, तो मैं रिफ़ाइन में ही तल दूँगी पुआ। ऐसे भी बहुत लोग बोलते हैं कि रिफ़ाइन बहुत ज़्यादा लगता है, घी बहुत ज़्यादा लगता है पुए तलने में। कभी ट्राई तो की नहीं हूँ, मेरे से वैसा हमको कुछ फील हुआ नहीं। पर यहाँ हल्का सा गरम कढ़ाई और वो जो तेल है उसको हल्का सा गुनगुना गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर ये तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आपके पुए फैल जाएंगे, और कम गर्म रहे तो चिपक जाएंगे। तो 2 ट्रिक पुए बनाने में बहुत काम आते हैं। पहले जिनके पुए चिपक रहे हैं वो पुआ बनाने से पहले कुछ पूरियाँ बना लीजिए, जिससे होता है कि कढ़ाई वो चिकने हो जाते हैं, फिर नहीं चिपकते। और दूसरे कि जिनके पुए फैल रहे हैं वो तेल ज़्यादा गर्म है और आप गैस के फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दीजिए तो नहीं फैलेंगे। मुझे भी बनाते बनाते 10 साल हो गए। 10 साल में अब जाके थोड़े से ढंग से पुए बन जाते हैं। तो यहाँ मैं 2-2 पुए करके आराम से इजली निकाल लेती हूँ। और ये देखिए, ये पुए थोड़े से फूले फूले बने क्योंकि मैं जो है उसको रेस्ट दे दी थी लगभग आधे घंटे की, तो वो फूल गए थे। तो फूलने की वजह से वो थोड़े से क्रिस्पी, और मेरे घर में वो कुरकुरे टाइप पुए पसंद है, वो जिसमें एकदम रस चल जाए, वो गुलाब जामुन के जैसा गुलगुल हो जाए, वो नहीं खाते। तो मैं थोड़ा सा लाल गोल्डन होने तक इसको घी, ताकि थोड़ा सा वो क्रिस्पी हो जाए। और पुए इतने टेस्टी बने थे ना, मैं बता नहीं सकती। मैं खुद ही हैरान थी कि मैं ही बनाई हूँ, इतने टेस्टी पुए बने थे। ये मैं नहीं बोल रही, मैं मतलब जो बोले वही बता रही हूँ आपको, क्योंकि खाए भी हो गए 2 से 3 दिन अब तो यहाँ मैं फटाफट 2-2, 3-3 पुए करके निकाल रही हूँ। ये हो रहे थे लेट मुझे। और पुए निकालने के बाद मैं लगा लूँगी आटा। अभी पूड़ी बनाना बाकी है। पुए में टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले इसको ही तल के रख देती हूँ। ये चीज़ ऐसे है कि ठंडाने के बाद भी अच्छा लगता है और बहुत देर तक गर्म भी रहता है।
जिसको गर्म खाने करते करते काफ़ी टाइम बीत गए, मान के चलिए 1-1.5 घंटे लग गए मुझे पूरे बनाने में, क्योंकि ये थोड़े से लो फ्लेम पे बनते हैं और धीरे धीरे सीखने पड़ते हैं इसको। तो ये एक जब तक ये बन रहे हैं, बनाने थे बहुत सारे क्योंकि बहुतों को पसंद है, और नॉर्मली ये यूपी बिहार वाले ही मालपुए बनाते हैं, इधर के लोग नहीं बनाते, सॉरी। उसके बाद मैं आटा गूँथ ली कचौड़ी के लिए, और कचौड़ी तो कैसे बनते हैं सारे जानते हैं। तो हाँ जी, मैं गेहूं के आटे में ही बनाती हूँ, मैदा बहुत ही कम किसी किसी चीज़ में ही यूज करती हूँ, जैसे पुए हो गए, नॉर्मली मैदा यूज नहीं करती। और आटा गूँथने के बाद थोड़े से पनीर थे, और बेटे को खाना था आलू, उसको पता नहीं पूड़ी के साथ आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं उसके लिए आलू बना रही थी, और उसी में जो पनीर था क्रश करके डाल दी, आलू में ही पनीर डाल दी, तो एकदम अलग टेस्ट और बहुत ही अमेजिंग सब्जी बने थे। तो बिलीव नहीं करोगे, पहली बार ऐसे लग रहे थे कि आलू और पनीर के इतने अच्छे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सूखे ही सब्जी बनाए थे क्योंकि ग्रेवी बहुत कम लोग मेरे यहाँ खाते हैं, नॉर्मली हम 4 लोग तो नहीं खाते हैं। हाँ, घर पे जब रहते हैं तो वो मतलब भैया लोग को पसंद है, लेकिन वो भी बहुत ही कम। तो सूखे सब्जी से बने, और इसके साथ पूरियाँ इतनी मस्त लग रही थी कचौड़ियाँ, और तब तक मेरे पुए सीख गए थे और इधर के सारे काम हो गए थे। अब लगा दूँगी फटाफट खाना, क्योंकि बज रहे 11 बज गए ये सब करते करते, और ये लग गए सबके खाना। इसमें है दही पूड़ी मतलब दही कचौड़ी सब्जी पुआ। ये हस्बैंड और बेटे का खाना लग गया, उनको खाना दे दूँगी। और उनके साथ मेरी बेटी नहा के आई थी, तो वो पूरी ऐसे ही टॉवल में लपेट के ही खा रही थी, मतलब वैसे ही लपेटी हुई थी, कपड़े भी नहीं पहनी थी और खा रही थी। और यहाँ ये खाने खा रहे हैं, एक साइड मेरी फ्रेंड की बेटी है, और आ गया बेटा अपना भी नहा धो के खा के। इसके बाद ये रात का ऐसी है, फिर मैं दिन भर कुछ भी नहीं सोचती, मस्त सोती हूँ। पूरी नवरात्रि वही काम की हूँ, मतलब सुबह 10 बजे जगती हूँ। एक तो जब तक स्कूल रहा तब तक तो 7 बजे ही जगना हुआ, 6 बजे जगती थी, फटाफट उसको रेडी थी, और नींद इतनी आती रहती थी, क्या मतलब कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैं मस्त उठती थी, जैसे तैसे उसको रेडी करती थी, उसको स्कूल भेजी और फिर आगे सो जाती। कुछ भी रूटीन का तो ऐसा बैंड बजा हुआ था, मतलब आज तक जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज तक भी नींद मेरे चढ़े हुए ही थे। और यहाँ चलते हैं गरबे, और गरबे तो क्या धूम मचाए। मैं धीरे धीरे छोटा क्लिप करके आपको पूरे 9 दिन का दिखा दूंगी। फिलहाल ये अष्टमी के हैं, और यहाँ चनिया चोली का बहुत ज़्यादा ये है। गरबे पूरे 9 दिन आपको ऐसे धूम मचेंगे गरबे के कि हर ग्राउंड, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जहाँ गरबा का पंडाल ना लगा हो और जहाँ लोग गरबे ना करते हुए दिखे। चाहे सोसाइटी हो, ये मेरी सोसाइटी है, मेरे सोसाइटी में ही गरबे हो रहे हैं, और मैं वीडियो शूट कर रही थी, इसीलिए खुद का तो वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ। हाँ, लुक हर दिन का मैं अपलोड कर रही थी शॉर्ट के थ्रू या इंस्टाग्राम पे, मतलब छोटे क्लिप्स मैं पर डे का लुक डाल देती हूँ। और ये फ्रेंड सर्कल के साथ उस दिन सारे के साथ नहीं हो पाए थे, इसीलिए ये अष्टमी का ही है। और ये है मेरी बिटिया रानी। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट कर मुझे भी बताइएगा कि ब्लॉग कैसे बने हैं और आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए मिलेंगे फ्रेंड नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ मैं अब डेली ब्लॉग लाऊंगी। बहुतों का कंप्लेन आ रहा था कि दीदी आपके ब्लॉग लेट हो जाते हैं, आप डालती नहीं हो। तो सिस्टर थोड़ी सी मजबूरी थी, पर कल से पक्का मैं डेली ब्लॉग डालूंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलूंगी नेक्स्ट